Hello everyone, welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar and I am your mathematics faculty. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is linear equations in one variable. This is your chapter number 2. I have already completed the chapter 1 and the name is rational number. तो आज हम लोग एक एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर है, दूसरा सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल समझने के पहले मुझे जो समझना है वो समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का के बारे में। उसके बाद मुझे समझना होगा इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद मुझे समझना होगा लीनियर इक्वेशन समझना होगा। उसके बाद मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझना होगा। तो ये टॉपिक समझने के पहले, चैप्टर पे आने के पहले मुझे पहले तीन इसका बेसिक मुझे क्लियर समझ में आना चाहिए, तभी हम इस पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म आया है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये समझना है कॉम्बिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट देखिए। कांस्टेंट मतलब ऐसा चीज, ऐसा वैल्यू जो हमेशा फिक्स्ड हो, कभी चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू। कहीं पे भी चले जाएं वो वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा। सपोज कि आपने लिखा 4, तो ये किसी भी इक्वेशन में चले जाइए, कहीं भी चला जाइए, तो 4 जो है यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। कहीं पे भी 4 को ऐसा नहीं लिख सकते आप। तो ये हमेशा क्या है, सेम है, फिक्स्ड है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। 5 भी ऐसा ही होगा, 6 भी ऐसा ही होगा। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, कांस्टेंट। ठीक। नेक्स्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स वैरी करना, मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन। जिस जो भी कंडीशन हो उसके अनुसार अगर चेंज हो वैल्यू तो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। सपोज कि आपने लिया x, किसी इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2 हो सकता है, किसी इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, किसी इक्वेशन के लिए x का वैल्यू -1 हो सकता है, किसी इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो देखिए, ये सिंबल तो है, नाम तो सेम है x, लेकिन वैल्यू इसका क्या है, हमेशा क्या है, चेंज हो रहा है। तो ऐसा जिसका वैल्यू चेंज होता रहे वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। आया समझ में। तो ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब के सब क्या है, वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल को नोटेशन करने के लिए, यानी डिनोट करने के लिए जनरली हम लोग अल्फाबेट को ही हम लोग यूज करते हैं। जहाँ पे भी अल्फाबेट होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी, वो सब के सब समझ जाइए कि वो क्या है, वेरिएबल्स है। अनदर एग्जांपल्स वेरिएबल का, सपोज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है T4 टेम्परेचर मंडे का हो सकता है 18 डिग्री सेल्सियस हो, ट्यूसडे का हो सके 22 डिग्री सेल्सियस हो, थर्सडे का हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस हो। है तो टेम्परेचर, लेकिन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है क्या है, ये वेरिएबल चीज है। ऐसा समझे, तो ये वेरिएबल। तो इसी का कॉम्बिनेशन जो होगा विथ मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन, तो हम उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन मतलब अगर आपने लिख दिया 3 + x, ये देखिए ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल। तो ये क्या, एक ही चीज में दो आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल आ गया, विथ फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस का। तो ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरीके से 2x - 3y + 9z कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी आपसे कोई पूछे कहीं पे भी व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको सिंपली बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस, इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी इंडिविजुअल टर्म होंगे
वो क्या कहलाएगा, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सपोज आपने लिखा 3x प्लस 4y माइनस 5z। इसमें देखिए एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म। तो आपको सिंपल टर्म्स गिनने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस का साइन देखना है, प्लस और माइनस का साइन देखना है कि प्लस और माइनस कितने बार आया है, मतलब प्लस और माइनस का सिंबल कितने टाइम्स आया है वो देखना है। तो जब भी देखिए कि जितना टर्म होगा, जितना टर्म्स होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उससे कम एक साइन होगा। यहाँ देखिए 3 टर्म्स है तो इसमें साइन कितना है, सिर्फ 2 है। अगर आपने लिखा 3x प्लस 5, इसमें देखिए टर्म 2 है लेकिन साइन क्या है, सिर्फ 1 है। तो जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स होगा उसमें 1 माइनस कर दीजिए तो टोटल क्या हो जाएगा, साइन निकलेगा। यानी या तो ऐसा कर सकते हैं, जितना उसमें सिंबल होगा साइन प्लस और माइनस का, दोनों का प्लस और माइनस का जितना साइन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसमें काउंट करके उसमें +1 कर दीजिए तो उतना टर्म्स निकल जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे देखिए आपने लिखा 2x प्लस 3 प्लस 5z प्लस 9y। मुझे क्या करना है, काउंट करना है साइन प्लस और माइनस। तो यहाँ देखिए 1 2 3, टोटल साइन कितना है 3। तो इसमें सिर्फ अपने मन से 1 ऐड कर दीजिए सब जगह, तो 3 + 1 क्या हुआ 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आएगा 4, 1 2 3 और 4। तो ये टोटल टर्म्स निकालने का फॉर्म एक फंड ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया। अब क्लासिफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ क्लासिफिकेशन है टर्म्स के आधार पे कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकता है वो एक टर्म रहे, किसी में 2 टर्म रहे, किसी में 3 टर्म, किसी में 4 टर्म, किसी में 5 टर्म, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकता है। तो देखिए, तो सबसे पहला है मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जांपल्स में देखिए, फिर है बाइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए x-7, 5x + 9y, ab + c, सब क्या है, बाइनोमियल्स है। फिर है ट्राइनोमियल्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। और पॉलिनोमियल देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मतलब क्या कहता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव है, तो वो सब उसे हम लोग पॉलिनोमियल से बोल सकते हैं। आया समझ में। तो यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब के सब क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल। मोनोमियल के आगे जो भी होगा सबको सब क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो समझिए। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ये होगा इंटीजर, इंटीजर सबसे पहला, फिर वेरिएबल और उसके ऊपर होल नंबर। मतलब क्या है, इंटीजर, इंटीजर, फिर वेरिएबल, और वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये हमेशा पावर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो -3, वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड कुछ भी, एक्स और पावर 2 होल नंबर। तो ये क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं भी चेक करना होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेंगे इच टर्म का। अगर एवरी टर्म ये वाला स्टैंडर्ड, ये फॉर्म अगर फॉलो कर रहा है तो पॉलिनोमियल होगा। मीन्स सबसे पहले इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इंटीजर, वेरिएबल्स फिर होना चाहिए, और उसका पावर, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए।
ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट में हम लोग इक्वेशन के ऊपर आएंगे, फिर लीनियर इक्वेशन सीखेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखेंगे। थैंक यू।